आज की सुबह पहला विचार, आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। इसकी चिंता मत करें वो कैसे होगा। कैसे होने का काम परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। कितना बड़ा है सपना, कितना छोटा है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। जिनके पास विश्वास नहीं है उनके पास कोई सपना नहीं। परमेश्वर ने मूसा को सपना दिखाया, इसराइलियों को निकाल कर कनान देश में पहुंचाना है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कैसे पहुंचाना है, इसकी परवाह मत कर। तो आज की सुबह अगर अभी तक आपके पास कोई दर्शन नहीं है, तो अपने विश्वास को आप तौलें, विश्वास है या नहीं है। एक बार प्रभु के चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो प्रभु ने क्या बोला, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो पहाड़ से कहोगे यहां से हटके समुद्र में गिर जा तो हो जाएगा। अच्छा, विश्वास कैसे बढ़ता है। वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास, मेरा अनुभव है, विश्वास हमेशा धन्यवाद करने से बढ़ता है। धन्यवाद करते रहिए। जो है आपका, आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद करिए, और जो आप मांग रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद करिए। तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आप देने वाले हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद हो, सही समय पर मेरे हाथों में। तो धन्यवाद करते रहने से विश्वास बढ़ता है। मूसा को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि, और उस दर्शन में लोग भी शामिल हो रहे, हारून भी शामिल हो। फिरौन से सामना है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई विरोधी कुछ नहीं कर सकता। शैतान का सही नाम याद रखिए। शैतान का सही नाम याद रखिए और उसी को बोलिए। उसका सही नाम है पराजित शत्रु। शैतान को शैतान मत कहिए, शैतान को कुछ और मत कहिए। उससे कहिए, हे पराजित शत्रु, तुझे यहां से जाना पड़ेगा। वो पहले से ही हारा है ना। गाना सुना होगा, शैतान का सामना कर वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। तो हम वचन में आगे बढ़ते हैं। दो विचार आपको बताए। एक, जीवन उद्देश्य होना चाहिए, और ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करेगा। आपका विश्वास का बर्तन जितना लबालब भरा होगा, उतना ही बड़ा आपका जीवन उद्देश्य होगा। जीवन उद्देश्य पूरा कौन करेगा, ये परमेश्वर करेगा। अगला विचार याद रखिए, आप केवल उतना ही सोच सकते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं, इसका मतलब आप बड़ा कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति भी खुदा ने दी है। हर एक बड़ा नहीं सोचता। अगर आप बड़ा सोच पा रहे हैं, इसका मतलब बड़ा आप करेंगे। खैर, कहानी आगे बढ़ते हैं। पहला जो विपत्ति आई, नील नगर, नील नदी का जल जो है लहू बन गया। दूसरी विपत्ति आई, उनके घरों में मेंढक भर गए। फिरौन तैयार हो जाता है, फिर अपने मन को कठोर कर लेता है। अब तीसरी विपत्ति है, इसको हिंदी बाइबल में लिखा है कुटकियां, और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है लीस। लीस का मतलब होता है जुए, और कुटियों कुटकियों का मतलब भी अगर हम जुए ही मान लें। और वहां लिखा है कि सारी धूल जुए बन गई। मुझे याद आता है जब माँ हम सबको मार मार के हमारे बालों से जुए निकालती थी। गांव में रहते थे, तीनों भाइयों के जुए हो जाते, और सारे जो फिरौन के कर्मचारी हैं वो जुए से परेशान होते। बड़ा पागल लगता है इंसान जब जुए हो जाते हैं। कभी भी खुजलाने लगता, सर खुजलाएगा, परेशान होगा। छोटी छोटी विपत्तियां डालकर परमेश्वर फिरौन और उनके लोगों को तौबा करने का मौका दे रहा है, पश्चाताप करने का मौका दे रहा है।
फिरौन, तुमने और तुम्हारे लोगों ने 400 साल से मेरी प्रजा को गुलामी में रखा है। अभी भी तौबा कर लो, अभी भी पश्चाताप कर लो। लेकिन उनका मन कठोर होता जा रहा है, क्योंकि लालच है ना। लालच, लालच काय का है? और ये जितने लोग हमारी गुलामी कर रहे हैं, फ्री में ईंटें बना रहे हैं, फ्री में सारी खेती बाड़ी की देखभाल कर रहे हैं, फ्री में जानवर चरा रहे हैं, ये तो सब फ्री में कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बस रोटी दे दो। तो ये लोग तो जो फ्री में सेवा कर रहे हैं, है ना, इनको क्यों जाने दिया जाए? इनको जाने दे, इनको जब भेज दिया जाएगा तो हम बादशाहत किसके ऊपर करेंगे? हम हुक्म किस पर चलाएंगे? हमारे घर का पानी कौन भरेगा? हमारे घर की सफाई कौन करेगा? हमारे घरों को बनाएगा कौन? हमारे दरवाजे पे चौकीदारी कौन करेगा? ये सारा लालच था उनके दिमाग में। लेकिन जो परमेश्वर ने ठान लिया है वो होकर रहेगा। यहाँ पर एक चीज और आई है। ये काम जब जादूगर लोगों ने करना चाहा तो वो नहीं कर पाए। बाकी काम तो कर लिया था। मेढक भी ले आए थे, जल को भी लहू बना लिया था, लेकिन कुटकियां वो नहीं ला पाए। और जादूगर भी फिरौन से कहने लगे, स्वामी, ये तो परमेश्वर की उंगली है, ये तो परमेश्वर का हाथ है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का न्याय बरसने लगा है। एक और मौका है फिरौन के पास तौबा करने के लिए, लेकिन वो अपने सलाहकारों की भी मानता नहीं है। बात आगे बढ़ती है। उसके बाद डांस आते हैं। डांस के बारे में भी मेरे को तजुर्बा है। गांव में जब हमारे भैंस, बैल, ये जानवर जब थे, तो इनके ऊपर आते थे डांस, सर बरसात के समय में। और बहुत ज्यादा उनका खून जो है वो पीते थे। और उनको भगाने के लिए हमारे पापा क्या करते थे, वो नीम के पत्ते का धुआं वगैरह करते थे, मच्छरों को भगा, डांसों को भगाने के लिए। और ये अक्सर होता था जब जानवरों को चराने ले जाते थे, उनके साथ लग जाते थे। और ये डांस क्या करते थे, खून पीते थे। वो जो जुए हैं वो भी खून पीते हैं, और डांस भी खून पीते हैं। मिस्रियों का खून पी रहे हैं। कौन पी रहे हैं? ये वो चीजें जिनकी ये पूजा करते थे, जो इनके देवता थे। डांसों की पूजा करते थे, जुओं की पूजा करते थे, मेढकों की पूजा करते थे, नील नदी की पूजा करते थे। एक एक करके उनके ऊपर क्या आ रही है? विपत्तियां आ रही है। मेरे प्रियो, आज का पाठ ये है, आज का संदेश ये है कि हम छोटी सी विपत्ति में ही तौबा कर लेंगे, या बड़ी विपत्ति के आने का इंतजार करें। हमें ठोकर लगती है, और जब ठोकर लगती है तो परमेश्वर हमको एहसास कराते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और सबसे बड़ी ठोकर पता क्या होती है? जब आपका मन बेचैन हो, जब आपके मन में कड़वाहट आ जाए, जब मन में आपके चिंता भर जाए, तो ये पहला निशान है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या आपसे परमेश्वर दूर हो गया है, या आप कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल बैठे हैं, जिससे परमेश्वर का आत्मा क्या हो गया है? शोकित हो गया है। और ये समय होता है घुटने टेक कर दुआ करने का। या फिर इस समय में लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो अपने आप को सही ठहराते हैं। बेचैनी को दबाने के लिए बोले चाय आने दो, कॉफी आने दो, बीड़ी आने दो, सिगरेट आने दो, पान गुटखा, वो तमाम चीजों को उठ जाते हैं। वो जो परमेश्वर के छोड़ने की वजह से जो हमारे अंदर खालीपन होता है, ये पहली निशानी होती है कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है
वहां पर अपना आकलन करने की जरूरत हो। जब वो नील नदी का पानी खून बन गया, तो अगर फिरौन कहता, भाई हमने कुछ गलती करी है, आओ बैठकर हम चिंतन करें, हमने कौन सी गलती करी, वहीं तौबा कर लेते वो। मेढक आ गए, मेढकों को हटा नहीं पाए, मूसा की दुआ के द्वारा मेढक हटाए गए, वहां पर फिर उनको मौका था। उसके बाद जुए आ गए, उसके बाद डांस आ गए, और ये जानवर और तमाम लोगों के ऊपर थे। और यहाँ पर खास बात जो बताई गई है, निर्गमन 8 की 22 और 23, ये विपत्तियां केवल और केवल मिस्रियों के ऊपर है, इसराइलियों के ऊपर नहीं। परमेश्वर ने वहां कहा है, हे फिरौन, तुम इस बात को देखोगे कि जो मैं संकट, जो मैं विपत्तियां तुम्हारे ऊपर भेज रहा हूं, मिस्र के ऊपर आ रही हैं, लेकिन मिस्र में मेरे लोग भी हैं, और मेरे लोगों को ये विपत्तियां छूने वाली नहीं। मेरे प्रियो, आज सुबह परमेश्वर आप पवित्र लोगों से, विश्वासी लोगों से एक बात बोलना चाहता है। जो तुम्हें छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरी मर्जी के बिना कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कोई तुम्हारी ओर गलत निगाह नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो? प्रिय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे हो। चाहे हम कितनी ही अंधकार में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते रहे। चारों ओर अंधेरा हो, तो अपने दिमाग में संदेह को पैदा ना करने दे। प्रभु आज के वचन से हम तमाम को आशीष दे। मैं इसको समराइज करूंगा। आज का वचन यह है कि मूसा को जिस तरह से परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, जीवन उद्देश्य दिया, उसे पता नहीं था कैसे होगा, कैसे के लिए उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, और वो आ गया। आपके जीवन का भी एक जीवन उद्देश्य होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आज घुटनों पर जाकर अपना जीवन उद्देश्य मांगिए। प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझसे आप क्या चाहते हैं? मेरा दर्शन क्या है? मेरा सपना क्या है? मेरा ड्रीम क्या है? और वो ड्रीम होना चाहिए आपका, जिसमें परमेश्वर की महिमा और उसके लोगों की भलाई। इसराइलियों का मिस्र से निकलने का से क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरा होता है, और परमेश्वर के लोगों की भलाई। सपना वो नहीं है कि मैं वहां जाके गोलगप्पे खाऊंगा। ये सपना नहीं हो सकता, ये आपकी इच्छा हो सकती है, आप जाके गोलगप्पे खा लीजिए। लेकिन सपना वही होता है जिसमें किसी और का भी भला होता है, किसी और की भी बेहतरी होती है, आपकी खुशियों में कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। वो सपना होना चाहिए। दूसरी बात, आपके विरोध में कौन है इसकी परवाह ना करें। जब परमेश्वर आपके साथ है, तो अपने आप को जब भी डर लगे बोलें, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और अगली बात, हमने ये देखा कि हर संकट पश्चाताप का बुलावा होता है। मन की बेचैनी, जब भी हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है। और मन अगर बेचैन हो रहा है, तो दुनिया के लोग क्या करते हैं? चाय लाने दो, कॉफी लाने दो, हॉट ड्रिंक लाने दो, भैया जरा एक सिगरेट दे दो, या पुड़िया दे दो, है ना, या फिर क्या करो, आज बढ़िया दावत दे दो। ना ना ना, इन चीजों से मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति मिलेगी घुटनों पर जाकर। प्रभु आपके चरणों में है, प्रकट करें हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ हम आपसे दूर गए हैं, कौन सी बात हमने ऐसी सोची है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं कोई गलत बात सोच भी लूं, तो मुझे एहसास हो जाता है कि मैंने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है। तो प्रभु आज के वचन से मेरे भाई बहनों को
बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।